हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, सोचिए, जहां इंसान चांद तक पहुंच गया है। एक ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींच ली है, और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बना लिया है। लेकिन इतनी सारी कामयाबियों के बाद भी कुछ ऐसे गहरे, बहुत गहरे सवाल हैं जिनके सामने आज भी साइंस चुप हो जाता है। तो चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम विज्ञान के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों से मिलेंगे। इस सफर में हम 4 पड़ावों पर रुकेंगे। पहले ब्रह्मांड के उस अनदेखे पदार्थ को जानेंगे, फिर दिमाग और ब्लैक होल की पहेलियां सुलझाएंगे, उसके बाद समय और जीवन की शुरुआत के सवाल देखेंगे, और आखिर में पूछेंगे, क्या हम सच में हकीकत में जी रहे हैं? तो शुरुआत करते हैं हमारे ब्रह्मांड के उस हिस्से से जो हमें दिखता तो नहीं, पर उसी ने सब कुछ थाम रखा है। जब वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाना शुरू किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसका 95% हिस्सा तो हमें दिखाई ही नहीं देता। मतलब ये जो तारे, ग्रह, गैलेक्सी और हम खुद हैं, ये सब मिलकर भी ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% क्या है, कहाँ है, किसी को नहीं पता। अब इस अनदेखे हिस्से का एक बड़ा टुकड़ा है, डार्क मैटर, करीब 27%। ये एक अजीब चीज है। ये ना रोशनी से टकराता है, ना उसे सोखता है, पर इसमें गजब का गुरुत्वाकर्षण है। इतना कि यही वो चीज है जो पूरी पूरी गैलेक्सीज को एक साथ बांधे हुए है, उन्हें बिखरने से रोक रही है। वैज्ञानिक ये तो जानते हैं कि डार्क मैटर है और वो क्या करता है ये भी पता है, पर सबसे बड़ा सवाल वो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर ये बना किस चीज से है? अच्छा, तो ब्रह्मांड की गहराइयों से निकलकर अब जरा अपने अंदर झांकते हैं। चलिए दिमाग के रहस्यों को समझते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है ना? एक तरफ है हमारा दिमाग, जहां ये सवाल उठता है कि मैं होने का एहसास कहां से आता है, और दूसरी तरफ है एक ब्लैक होल, जहां जाकर फिजिक्स के सारे नियम ही टूट जाते हैं। दोनों ही विज्ञान की सरहदें हैं। सोचिए जरा, हमने सुपर कंप्यूटर तो बना लिए, पर अपना ये दिमाग, ये आज भी सबसे बड़ी पहेली है। ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस है क्या चीज? हम सपने क्यों देखते हैं? कैसे दिमाग के अरबों छोटे छोटे सेल्स मिलकर ये मैं होने का एहसास पैदा कर देते हैं? और मौत के बाद इस चेतना का क्या होता है? ये सवाल सिर्फ साइंस के नहीं, बल्कि हमारे वजूद के सवाल हैं। चलिए अब आते हैं 2 ऐसे सवालों पर जो हमारे वजूद की बिल्कुल जड़ में हैं, समय और जीवन। हम सब अपनी घड़ी में समय देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, पर असल में ये समय है क्या? क्या ये सच में किसी नदी की तरह बह रहा है, या फिर ये बस हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक वहम है? आइंस्टाइन ने हमें बताया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं है, वो धीरे या तेज हो सकता है। पर सबसे बड़ा और सबसे दिमाग घुमा देने वाला सवाल तो ये है कि क्या समय कभी पीछे की ओर चल सकता है? इसका कोई जवाब नहीं है। और जीवन की शुरुआत का क्या? हम जानते हैं कि अरबों साल पहले धरती पर सिर्फ बेजान पत्थर और केमिकल थे, और फिर अचानक पहला जिंदा जीव आ गया। लेकिन बीच में क्या हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी, वो कौन सा जादू था जिसने बेजान चीजों में जान डाल दी? ये वो एक पल है जिसे साइंस आज तक पकड़ नहीं पाया है। और अब उस आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी हकीकत पर ही उंगली उठाता है। देखिए, हमारे इस ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में खरबों तारे। इतने सारे मौके, इतनी सारी संभावनाएं, फिर भी जब हम बाहर देखते हैं तो हम अकेले हैं। कम से कम अभी तक तो यही लगता है। और सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी हकीकत असली हो ही ना? कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक और गणित पर आधारित हैं कि ऐसा लगता है मानो ये सब एक बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो। क्या पता हम सब किसी बहुत बड़े कॉस्मिक गेम के किरदार हों, और ये ख्याल अब सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि गंभीर वैज्ञानिक बहसों का हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है, लेकिन ये अनसुलझे रहस्य हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी समझ अभी भी कितनी अधूरी है। और शायद यही अच्छा है। शायद इन्हीं सवालों की तलाश हमें इंसान बनाती है। क्योंकि जैसा कहा गया है, विज्ञान हमें जवाब तो देता है, लेकिन कुछ सवाल ही हैं जो हमें इंसान